राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है राधा रमन सरकार चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह कृष्ण भक्त हैं? आपने भी कृष्ण जी की भक्ति को अपनाया है और आप भी यह जानना चाहते हैं कि कृष्ण जी ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है या नहीं, और वह आपके जीवन में आए हैं या नहीं। तो वह आपके जीवन में आने से पहले वह कुछ संकेत देते हैं जिनसे यह पता चलता है कि उन्होंने हमारी भक्ति को अपनाया है या नहीं अपनाया है। सबसे पहला है कि आप उनकी भक्ति में इतना खो जाते हो कि आपको मोह माया सबका त्याग हो जाता है। आप उन्हीं में विलीन हो जाते हो, किसी और चीज पर ध्यान नहीं देते। आप किसी भी सांसारिक वस्तु का मोह माया त्याग देते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमसे प्याज लहसुन नहीं त्यागा जाता, हमसे मांस मदिरा नहीं त्यागी जाती, परंतु वह जैसे जैसे कृष्ण भक्ति में आते जाते हैं वह इन चीजों का त्याग अपने आप ही करते जाते हैं। उन्हें इन चीजों का कोई भी मोह माया नहीं रह जाती है। जैसे सांसारिक वस्तु है, कोई पाप आदि है, आप हर चीज को बहुत ही सोचने लगते हैं और हर कार्य को बहुत ही सोच समझ के करते हैं कि ये हमारे कृष्ण जी अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। दूसरा, हर जगह जाने के लिए आप उनसे पूछते हैं, आज्ञा लेते हैं। जब भी आप कहीं जाओ और ठाकुर जी से आज्ञा लो और भी ऐसा लगे कि अगर आप उनको नहीं ले जा रहे हैं तो वो क्रोध में है या आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो समझ लेना ठाकुर जी ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। ठाकुर जी हमेशा ही आपको उन संकेतों को देते रहेंगे। जैसे आप कहीं जाना चाहते हो और ठाकुर जी लगे कि आपके साथ जाना चाहते हैं, तो यह संकेत है कि वो आपके घर में विराजमान है। तीसरा है कि आपसे के घर में कभी भी दूध, दही, मक्खन आदि की कमी नहीं होगी। आपके घर में हर चीज़ की हमेशा सुविधा रहेगी। ठाकुर जी के ये प्रिय भोगों में आता है। और अगर यदि ठाकुर जी आपके घर में विराजमान है और उन्होंने आपकी भक्ति अपना ली है, तो आपके घर में कभी भी इन चीज़ों की कमी नहीं होगी। चौथा है हृदय में भाव आना। आपके ठाकुर जी कोई भी आपका भाव दे सकते हैं। आप बैठे हुए हैं, ठाकुर जी से वार्तालाप कर रहे हैं और एकदम से आपके मन में भाव आए कि मुझे ठाकुर जी के लिए ये बनाना है, ये उनके लिए खाने में बनाना है, या उन्हें ड्रेस बनानी है, या उनके लिए कोई सामान लाना है, तो वो भी ठाकुर जी आपको संकेत दे रहे हैं कि वे आपसे क्या चाहते हैं। तो इसका मतलब ठाकुर जी आपके जीवन में आ चुके हैं। इसके बाद आता है ईर्ष्या भाव खत्म होना। आप किसी से ईर्ष्या बैर नहीं करेंगे। आपको दूसरों की कामयाबी से कोई जलन नहीं होगी। आप दूसरों की खुशी में भी खुश होने लगेंगे। यह भी एक संकेत है कि ठाकुर जी आपके जीवन में आ गए हैं। उसके बाद है, कभी आप कपड़े को लेके बैठो, उनको स्नान कराओ, उनको तैयार कराओ, परंतु वो उन कपड़ों को पहने ही ना। वो आपके साथ लीला कर रहे हैं, वह आपको परेशान कर रहे हैं। जैसे कि हमारे राधा रमन सरकार जो है, उनके साथ भी ऐसा होता है। कभी कभार उनको ड्रेस नहीं पहननी होती है तो वह ड्रेस को कभी छोटी कभी बड़ी करते रहते हैं। होगी ड्रेस नाप की, परंतु वो नहीं आती है। तो ऐसे ही आपके भगवान भी आपके साथ ऐसी लीला कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप किसी में दोष नहीं ढूंढोगे। आपको सब में ही ठाकुर जी के गुण महसूस होंगे। आप किसी की कमी नहीं निकालोगे, आप किसी की चुगली नहीं करोगे। आपको लगेगा कि क्या कमी निकालना, आप अपने अंदर भी कमी नहीं ढूंढोगे। आप कहोगे जो ठाकुर जी ने दिया है वह सब स्वीकार है, सब अच्छा है। उसके बाद आता है सब उनके लिए ही करते हैं। आप कुछ बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको लगता है ठाकुर जी ने आज्ञा करी है, जो भी आप उन कामों को कर रहे हैं। आप कोई भी कार्य उनसे बिना पूछे नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए ठाकुर जी ने आपको अपना लिया है। उनके भक्तों में लीन होते रहते हैं। आप भजन गाते हैं उनके लिए, अलग अलग व्यंजन बनाते हैं उनके लिए, कपड़े बनाते हैं, अलग अलग उनके लिए कार्य करते हैं, तो ठाकुर जी ने आपको अपना लिया है। और यह संकेत मिलने पर समझ लीजिएगा कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है, आपको ठाकुर जी ने अपना लिया है और वह आपके आसपास है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राधा रमन सरकार को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।